Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज जो है भागवतम का पहला स्कंद 10वां अध्याय और श्लोका क्रमांक 7 से लेके 10 मतलब 4 श्लोका हम लोग देखेंगे। और ये मतलब ये चारों श्लोका में अभी वर्णन हो रहा है कि अभी भगवान जो है हस्तिनापुर से अपने घर द्वारका जा रहे हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ और भगवान का पूरा कार्य जब संपन्न हुआ तो वो जब द्वारका के लिए निकले तब उनसे सभी लोगों ने, सभी भक्तों ने निवेदना की कि आप कुछ और दिन के लिए रुक जाइए। और उसके बाद भीष्म पितामह का जब वो अपना शरीर त्याग रहे थे तब वहाँ पे भगवान उपस्थित होना चाहते थे, वो भी कारण। और युधिष्ठिर महाराज जो बहुत ही पीड़ित थे क्योंकि उनको लगा कि सारा जो युद्ध जो हुआ ये उनको मतलब वापस राजा बनाना था। इसके वजह से, उनके वजह से सारा युद्ध हुआ और उसके वजह से कितने सारे लोग मारे गए। तो एक प्रभु जी बता रहे थे कि ऑलमोस्ट 640 मिलियन पीपल, 640 मिलियन मतलब अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 मिलियन इक्वल्स 10 लैक्स। तो 640 मिलियन मतलब ऑलमोस्ट 6 करोड़ 40 लाख जो है इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए थे। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला श्लोका 7वां। उषित्वा हस्तिनापुरे मासान् कतिपयान् हरि सुहृदां च विशोकाय स्वसुषश्च प्रियकाम्यया। क्योंकि 4 श्लोका है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूँ। ट्रांसलेशन। Sri Hari, Lord Sri Krishna resided at Hastinapur for a few months to pacify his relatives and please his own sister Subhadra। जैसे कि अभी हम लोग वही चर्चा कर रहे थे, तो भगवान जो है हस्तिनापुर में कुछ और महीने तक रुके ताकि उनके जो भी सगे संबंधित भक्त और उनकी जो बहन सुभद्रा माता जी, उनको सांत्वना देने के लिए। और देखेंगे फिर श्लोका क्रमांक 8। आमन्त्र्य चाभ्यनुता परिष्वजय अभिवादयतम् आरुरोह रतं कश्चित् परिष्वक्तो अभिवादितः। Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Afterwards, when the Lord asked permission to depart and the king gave it, the Lord offered his respect to Maharaj Yudhishthir by bowing down at his feet.
and the king embraced him. After this, the Lord, being embraced by others and receiving the obeisances, got into his chariot. श्लोका क्रमांक 9 और 10। सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रश्च युत्सुर गौतम यमो वक्रोदरश्च धौम्यश्च श्रियो मत्स्य सुतादयः न सेहिरी विमोयन्तो विरहं सारंगदन्वनः। Translation: At that time, Subhadra, Draupadi, Kunti, Uttara, Gandhari, Dhritarashtra, Yutsu, Kripacharya, Nakula, Sahadeva, Bhishma Sena, Dhaumya and Satyavati all nearly fainted because it was impossible for them to bear separation from Lord Shri Krishna. Hare Krishna. Om Agya. मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दिनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। तो यहाँ पे पहला जो 7वां श्लोक में प्रभुपाद तात्पर्य में यही हमको समझाते हैं, बता रहे हैं कि भगवान जो है महाराज युधिष्ठिर, भीष्म देव, इन पे कृपा दिखाने के लिए कुछ और महीने वहां पे रुके और उनकी जो बहन सुभद्रा उनके लिए भी, क्योंकि हम जानते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनके जो पुत्र थे अभिमन्यु, बहुत ही यंग थे, बहुत ही जवान पुत्र, उनको उन्होंने उस युद्ध में खोया था। तो सोचिए मतलब एक माँ का किस तरह मतलब क्या कहते हैं, उनका जो एक बहुत ही जवान पुत्र को खो देना वो ये आसान बात नहीं होती। तो उनके लिए बहुत ही शोकग्रस्त स्थिति थी सुभद्रा मैया के लिए, और भगवान उनके भ्राता होने के कारण वो उनको भी सांत्वना देना चाहते थे। तो वहाँ पे वो रुक गए, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम भगवान के संग में होते हैं, भले ही वो उनके एक भ्राता का किरदार निभा रहे थे, लेकिन सबको पता था, युधिष्ठिर महाराज को पता था, पांचों पांडव को पता था कि भगवान जो श्री कृष्ण है वो एक केवल उनके मतलब कजन ब्रदर जैसे नहीं है, बल्कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही है, क्योंकि वो लोग उनके भक्त थे। और प्रभुपाद बताते हैं कि जो भगवान को जो है अपने भक्तों के साथ भगवान से ज्यादा उनके मतलब इंटीमेट रिलेशन में उनको ज्यादा आनंद आता है। ऐसे नहीं कि पांडव भगवान श्री कृष्ण को भगवान की तरह उनका आदान प्रदान था, वो उनके साथ एकदम क्या कहते प्रेममयी संबंध, भले ही वो उनको क्या कहते भगवान की तरफ उनको उतना ये नहीं करते थे, लेकिन क्योंकि उनका प्रेम था भगवान के प्रति, तो वो प्रेम का संबंध ज्यादा था और भगवान को यही चाहिए। इसलिए वैकुंठ और वृंदावन में यही बड़ा फर्क होता है। वैकुंठ में हर कोई जानता है कि जो विष्णु है, जो चतुर्भुज रूप में भगवान स्थित है, बहुत सारे वैकुंठ लोक है, वहाँ पे क्या है, हर कोई भक्त भगवान को एकदम क्या कहते फॉर्मल वे में उनके साथ आदान प्रदान करता है। मतलब हर क्षण उनको पता है कि ये इनके स्वामी है और हम इनके दास है। तो हर चीज में वो ख्याल रखते हैं कि वो भगवान की कोई क्या कहते अपराध ना हो। तो भगवान के साथ उनका आदान प्रदान बहुत ही फॉर्मल वे में होता है, ये वैकुंठ में। लेकिन जो गोलोक वृंदावन है, जो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं परम मतलब हम गौड़ीय वैष्णवों का तद्धाम वृंदावनम, हम लोगों का जो लक्ष्य है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे किसी को पता नहीं, मतलब भगवान अपनी योग माया की शक्ति से हर एक वहाँ के जो वासी है, वृंदावन वासी आध्यात्मिक जगत में, किसी को पता नहीं कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है। उनको लगता है ये मेरा सखा है, गोपियों को लगता है ये मेरा प्रेमी है, यशोदा माई को लगता है ये छोटा सा बालक है जो मुझ पर निर्भर है। इसी तरह नंद महाराज को वो कभी भी दिखाते नहीं भगवान इनको, और ये लोग को फर्क नहीं पड़ता कि ये जो कृष्ण है कौन है, उनको केवल उनसे इतना प्रेम है कि वो कृष्ण के साथ वो प्रेममय संबंध में कभी
उनसे आलिंगन करते हैं, कभी झगड़ा करते हैं। गोपियां भी जो है, अगर कृष्ण उनसे माखन मांगते हैं तो बोलते हैं हमको नाच के दिखाओ। ये सब जो है प्रेम का संबंध है। तो उसी तरह यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज और सारे पांडवों का भगवान के साथ प्रेम का संबंध है, और उसी प्रेम के संबंध के वश में बंध जाने के कारण भगवान जो है जब हस्तिनापुर से द्वारका जाना चाहते तो वो उनका जो एक क्या है रिक्वेस्ट है कि आप कुछ और महीने रुक जाओ, वो नकार नहीं पाते और वो वहाँ पे रुक जाते हैं। और इतना ही नहीं, वो फिर अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ जाते हैं। वहाँ पे जाके फिर वो लोग जो जब क्या क्या उन्होंने वहाँ पे किया था वो सब उस लीलाओं में वो वापस उसको दे रियली वो सारे मेमोरीज उनको वापस याद आते हैं। तो ऐसे नहीं कि भगवान खाली वहाँ रुके, वो सबके साथ वहाँ पे आदान प्रदान चल रहा था। और सुभद्रा मैया को भी वो मतलब सांत्वना दे रहे थे कि ये सब जो हुआ है इसमें आपको कोई निराश होने की वजह नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना एकदम बहुत ही जवान पुत्र खो दिया था। तो भगवान इसलिए क्या होता है, जहाँ पे भी भगवान होते हैं वहाँ पे हमेशा आनंद का माहौल रहता है। तो भले ही युधिष्ठिर महाराज राजा बन चुके हैं, हस्तिनापुर के सम्राट बन चुके हैं, फिर भी भगवान वहाँ से निकलेंगे तो फिर उनको आनंद जो है उनका उनको ऐसा लग रहा है कि खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा भी मूड होना चाहिए कि भक्ति में हम आने के बाद भगवान की कृपा से, हमारे गुरु महाराज की कृपा से, भक्तों की कृपा, हमारे भौतिक जगत भौतिक जीवन में काफी सारे प्रगति हो सकती है। हो सकता है अच्छा जॉब मिले, अच्छा सब कुछ धन सब ऐश्वर्य मिले, लेकिन हम लोगों को हमेशा ये सोचना चाहिए कि ये सब भक्तों की कृपा से हुआ है। तो हमको भक्त के संग में रहेंगे तो ही हम आनंदित रहेंगे। नहीं तो अगर हमने सोचा अभी थोड़ा बहुत भौतिक ऐश्वर्य सब मिला है, इसका थोड़ा लाभ उठाता हूँ, तो भक्ति को थोड़ा कम प्रायोरिटी दे के इसमें थोड़ा मतलब घूमना फिरना, तब हमको पता चलेगा कि केवल ऐश्वर्य होने से हमको आनंद नहीं मिलेगा। हम जब भक्त के संग में रहेंगे, सत्संग में रहेंगे, भक्तों के द्वारा भगवान का गुणगान करते हुए, कीर्तन करते हुए रहेंगे, तभी एक्चुअली आनंद रहेगा। नहीं तो आप भौतिक जगत में थोड़ा बहुत इधर उधर घूम भी लोगे, अंत में आपको उससे क्या होगा, आनंद नहीं मिलेगा। इनफैक्ट हम क्या कहते हैं, और ज्यादा पीड़ित होंगे। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज के द्वारा और हस्तिनापुर के जितने भी भक्त हैं उनके द्वारा हमको पता चलता है। आगे फिर और एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण बात है जो अभी 8वें श्लोक में हम लोग देख सकते हैं कि जब ये भगवान जो अभी द्वारका जाना चाहते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो युधिष्ठिर महाराज से परमिशन ले रहे हैं। देखिए, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वराट जो पूरा जिसका ये पूरे पृथ्वी का सृष्टि का निर्माण वो खुद कर रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज के जो निर्माता के कारण कौन है, हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। फिर भी वो क्या कर रहे हैं, वो युधिष्ठिर महाराज से परमिशन ले रहे हैं। और अर्जुन से भी वो कहते हैं कि अर्जुन इतने अच्छे भक्त है कि अगर तुम आज्ञा दो और तुम भी युधिष्ठिर महाराज को समझाओ कि मुझे अभी द्वारका जाना है और तुम दोनों लोग मुझे परमिशन दोगे तो मैं द्वारका जाना चाहता हूँ। तो देखिए हम लोग कितना कुछ सीख सकते हैं। देखने में श्लोका काफी सिंपल जैसा है, इसमें क्या है, इतना ही कि भगवान को रुकने के लिए कहा, वो थोड़े दिन रुक गए, फिर परमिशन लेके जाना चाहते, सिंपल दिखता है। लेकिन यहाँ पे हम सीख सकते हैं कि हम लोगों का भी आदान प्रदान कैसा होना चाहिए भक्तों के साथ। हमको कभी भी यहाँ पे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो पूरे इंडिपेंडेंट है, वो ऐसे ही नहीं कि चलो मुझे जाना है मैं निकल रहा हूँ, ऐसे नहीं, वो परमिशन ले रहे हैं किससे, युधिष्ठिर महाराज से। और यहाँ पे दिखाया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको वरिष्ठ भक्तों के साथ, अपने लेवल के भक्तों के साथ और हमसे जो थोड़े यंग है या फिर नए हैं उनके साथ कैसे आदान प्रदान करना है। तो भगवान युधिष्ठिर महाराज को दंडवत या फिर उनके सामने झुक के उनको प्रणाम करते हैं। और फिर युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि वो उनसे बड़े हैं, ये लीला में बड़े हैं, ऐसे तो भगवान तो अनादि है, उनसे सब उत्पत्ति होती है, लेकिन ये जो लीला हुई है तो उसमें युधिष्ठिर महाराज भगवान से सीनियर है। तो भगवान उनके सामने उनको प्रणाम करते हैं, उनके सामने झुकते हैं
और फिर युधिष्ठिर महाराज प्यार से उनको आलिंगन करते हैं। तो फिर जो अर्जुन वगैरह है जो उनके सेम एज ग्रुप, तो उनके साथ वो क्या करते हैं, सीधा आलिंगन करते हैं। और उनसे जो छोटे हैं नकुल सहदेव, वो उनको भगवान को प्रणाम करते हैं। सो ये हमेशा हमें याद रखना है एज अ डिवोटी, अपना जो एटिकेट बोलते हैं ना, डिवोटी एटिकेट। तो यहाँ पे भगवान हमको सिखा रहे हैं, अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि किस तरह से हमको एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करना चाहिए। भले ही सीनियर डिवोटी हमको कितना भी क्या कहे, अपने लेवल तक, मतलब क्या होता है, हर भक्त जो है हम्बल होने के कारण हर किसी को ये करता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये मेरे सीनियर है, तो हमेशा मुझे इनको दंडवत करना है। ऐसा नहीं कि सीधा गए एक सीनियर डिवोटी को और सीधा आलिंगन किया, प्रभु जी कैसे हो ऐसा नहीं, कभी भी वो जब हमको उठा के आलिंगन करेंगे वो अलग बात है, लेकिन हम अपनी तरफ से हमेशा उनको वी शुड ऑलवेज ऑफर दंडवत। उसी तरह से अपने जो समान है एज वाइज एंड जो भक्ति में आए, तो हमेशा हम उनके साथ थोड़ा सा एक फ्रेंडली, मतलब थोड़ा सा फ्रेंडली नेचर रख सकते हैं। फिर भी उस फ्रेंडली नेचर में भी हमको सम्मान हमेशा देना है। ऐसा नहीं कि जैसे कॉलेज फ्रेंडशिप जैसा नहीं, ये कैसा है किधर है, ऐसा नहीं। हम उनको भी हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत, नहीं तो ऐसा नहीं कि पूरी तरह से हम लोग क्या कहाँ रहे आजकल दिखता नहीं, इस तरह से नहीं। और जो हमारे से यंग है उनको अगर वो हमको दंडवत करते हैं, तो हमको जैसे हमारे सीनियर जैसे हमारे साथ पेश आते हैं, हमको उनके साथ ऐसे पेश आना है और उनके साथ भी बहुत अच्छी तरह से बात करना है कि आपकी भक्ति कैसी चल रही है और अच्छा लगा आपको देख के, मतलब इस तरह से। तो हमको डिवोटी कम्युनिटी में भी इस तरह से हमेशा पेश आना चाहिए। तो क्या होता है, हम लोग भी इस एटिकेट को फॉलो करते रहेंगे तो हमारी भी साधना भक्ति अच्छी तरह से चलती रहेगी। कभी भी हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अभी मुझे सब कुछ आता है, मैं सीनियर हूँ, तो अभी मैं किसी को दंडवत नहीं करूंगा या किसी को जाके खुद हरे कृष्णा नहीं बोलूंगा। हर किसी ने आके मुझे हरे कृष्णा बोलना चाहिए, फिर मैं उसको हरे कृष्णा बोलूंगा, या फिर मैं उनको एडवाइस दूंगा या उनका हाल चाल पूछूंगा, उनकी भक्ति के ऊपर उनको गाइड करूंगा। इस तरह का हमको एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। वी शुड ऑलवेज हैव अ एटीट्यूड ऑफ अ बिगिनर। हमेशा हमको एक साधक की तरह अपना ये करना है। और यहाँ पे भगवान कितने अच्छी तरह से हमको यहाँ पे इस श्लोका में हमको पता चलता है आदान प्रदान कैसा होना चाहिए। तो भगवान जब स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ऐसा कर रहे हैं, तो हम तो एक साधारण जीवात्मा है तो हमको हमेशा ये, इसलिए ये सब श्लोका है, हमको जब हम गहराई से पढ़ेंगे तो हमको इसमें इतने सारे अर्थ समझ में आएंगे। एक साधारण व्यक्ति को तो लगेगा कि ये तो खाली एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है कि भगवान हस्तिनापुर से द्वारका जा रहे हैं और ये हो रहा है, लेकिन हम लोग क्योंकि इसको खाली पढ़ नहीं रहे, हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, तो हम इसमें गहराई में जाके हम सीख सकते हैं हमको किस तरह से अपनी भक्ति करनी है। और अभी 9 और 10वें श्लोकों में यहाँ पे हमको पता चलता है कि भक्त जब भगवान से बिछड़ने का समय आता है तो उनका किस तरह से स्थिति होती है। तो यहाँ पे काफी लोगों का नाम लिया है, सुभद्रा मैया, द्रौपदी, कुंती महारानी, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र। तो मैं जब भी पढ़ रहा था तो मुझे भी थोड़ा आश्चर्य हुआ, धृतराष्ट्र का भी नाम यहाँ पे आया हुआ है। युत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य और सत्यवती। मतलब वो यहाँ पे कहा गया कि फेंटेड मतलब ऑलमोस्ट वो लोग बेहोश हो रहे थे भगवान के मतलब भगवान से बिछड़ने के विरह, मतलब भगवान से अभी विरह के बारे में सोच के। तो एक्चुअली प्रभुपाद तात्पर्य में यही बहुत अच्छी तरह से लिखते हैं कि जिसने भगवान का एक बार भी जो दर्शन सही में लिया है ना, तो उसका यही स्थिति होगा। मतलब वो भगवान से विन्मुख होने का सोच भी नहीं सकते। तो सोचिए हम लोग अभी यहाँ पे भौतिक जगत में आए, हमको कितना टाइम हुआ रहेगा सही में, क्योंकि हम अभी भी मतलब इवन ऑल्टर के सामने जब जाते हैं तो हम कितने जल्दी अब भगवान का दर्शन लेके निकल जाते हैं। मतलब अभी भी हम लोगों को जो, क्योंकि हम सब भगवान के धाम से आए हुए हैं, तो हमने भगवान का दर्शन सही में किया रहेगा एटलीस्ट एक बार, लेकिन हम उसको इतना भूल चुके हैं। क्योंकि जो प्रभुपाद कहते थे कि जो भी विग्रह है मंदिर में अपने, एटलीस्ट इस्कॉन के, दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। ऐसा मत सोचो केवल एक मूर्ति है या पत्थर है,
ये एक्चुअली वो सही में वही भगवान है जो आध्यात्मिक जगत में रह रहे। तो हम लोग जब इन भगवान का जब दर्शन लेते हैं, हम लोग कितना जल्दी ले लेते हैं और फिर निकल जाते हैं। तो मतलब मैं सोच रहा था कि यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि जिसने एक बार भी भगवान का दर्शन लिया है, वो बिल्कुल उस दर्शन लेने के बाद भगवान से बिछड़ने का सोच भी नहीं सकता। अगर सोचेगा भी तो उसका पूरा मतलब जहाँ पे यहाँ पे बेहोश हो रहे। तो हम लोग अभी भी मतलब ऐसा सोचते रहेंगे शायद ये एक फोटो है या एक मूर्ति है, तो एक्चुअल कृष्णा जो है वो आध्यात्मिक जगत में है। तो हम जब शरीर छोड़ के वहां जाएंगे, वहां पे दर्शन लेंगे, तब हम एक्चुअली कृष्णा को देखेंगे। आई थिंक ऐसा हमको लगता रहेगा, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ। क्योंकि अभी राधा माधव जो मायापुर में है, वो ही इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा हु इज इन वृंदावन। जो पंच तत्वा का जो वहां पे है, इतना सुंदर दृश्य है चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु। तो दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम चैतन्य महाप्रभु इन द स्पिरिचुअल नवद्वीप धाम। फिर भी हम लोग देखते हैं कुछ देर के लिए, हाँ कुछ देर के लिए हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर वहां से निकल जाते हैं। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि प्रभुपाद की एक बार अगर किसी ने भगवान का दर्शन दिया तो उनसे वो विरह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। दे कैन नॉट टॉलरेट द सेपरेशन फ्रॉम द लॉर्ड। और यही भाव हमको किसी तरह से लाना, मतलब और ये अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि जब हम सुबह सुबह भगवान का दर्शन लिया और अगर हमको सही में सेपरेशन फील हो रहा है, तो क्या होगा, अपना पूरा टाइम जो है, पूरा दिन वो भगवान के उस वो सुंदर दृश्य के बारे में सोचते सोचते हमारा दिन गुजरेगा। तो मतलब जो कृष्णा कॉन्शियस होने का जो अपना मोटो है, जो अपना गोल है, वो कितना सार्थक हो जाएगा ना। सुबह सुबह हमने भगवान का दर्शन लिया और अभी हम उनको सोच रहे हैं, अरे अभी भगवान मुझे ऑफिस जाना है, तो मैं आपका ये दृश्य अभी नहीं देख पाऊंगा। लेकिन अगर ऐसा सोचते सोचते अपना पूरा दिन चला गया, तो हम वो दृश्य को अपने मन में देखते रहेंगे और इस तरह से हम अननोइंगली कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब भगवान के बारे में सोचते सोचते अपना पूरा दिन निकल जाएगा। और एक चीज इसका हमको भक्तों के साथ जब हम लोग मिलते हैं किसी प्रोग्राम में, और जब बिछड़ने का टाइम आता है, तो हम लोगों ने इसका एक्सपीरियंस किया रहेगा ना कि प्रोग्राम खत्म हुआ है, अभी हर किसी को अपने अपने घर जाना है। जैसे हम लोग दामोदर देश में सिंधी हॉल से निकलते थे 1:30 बजे प्रसाद लेके, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते बहुत देर लगता था, क्योंकि एक भक्त मिला, दूसरा भक्त मिला, तीसरा भक्त मिला, बात करते 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 आप कैसे हो प्रभु जी, ऐसा करते करते बिछड़ने का मतलब दुख होता था। और ऐसा लगता था कि ऐसे ही बात करते रहे, लेकिन क्या करें समय की पाबंदी है। तो इन अ वे हम लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया है भक्तों के बीच में। जब प्रोग्राम खत्म होने के बाद हम घर निकलते हैं, तो ऐसा लगता है कि ना निकले और थोड़ा देर भक्तों के साथ ही रहे और थोड़ा बात करें। तो अभी भक्तों के साथ करते करते हमको ये ऐसा भगवान के साथ भी ऐसा अपना अनुभव होना शुरू होना चाहिए। काफी लोग हैं इस तरह के अनुभव करने वाले, जो अभी भी जब भी वृंदावन के श्याम सुंदर या फिर मायापुर के राधा माधव, इनका छवि उनके मन में ऐसा बसा है, को हमेशा सोचते रहते हैं कि मैं अगली बार कब जाऊंगा। और जाने तक वो उसी दर्शन के ऊपर इतना अपना पूरा मन, अपनी इंद्रिया केंद्रित करके सोचते रहते हैं कि वो इतना सुंदर दर्शन, इतना सुंदर दर्शन। तो इस तरह के भक्तों का हमको भी संग करना चाहिए, कि ताकि हम भी अब ऐसे जो भगवान श्याम सुंदर है, श्री श्री राधा श्याम सुंदर, श्री श्री राधा माधव, श्री श्री पंचतत्वा लक्ष्मी नरसिंह, ये अपने हृदय में स्थित करके, भले ही हम मायापुर वृंदावन से दूर हो, लेकिन एटलीस्ट मन में उनका हमेशा दर्शन करें। और भले ही थोड़ा विरह है, फिर भी जब उनका हम छवि अपने हृदय में उसको देखते रहेंगे, एटलीस्ट कृष्णा कॉन्शियस भी होंगे और भगवान के पास ही रहेंगे। और जब भगवान देखेंगे कि इसको मेरे प्रति कितनी आसक्ति है, तो भगवान भी हमको पूरी शक्ति प्रदान करेंगे, पूरा वो जो भी जरूरत है इसी मतलब कृष्णा को भक्ति में और आगे बढ़ने के, वो हमको प्रदान करेंगे, क्योंकि देख रहे हैं कि इसको कितना आसक्त है मेरे प्रति, मेरे भक्तों के प्रति। तो इस चारों श्लोकों से अगर हमको कुछ सीखना है, तो यही सीखना है कि हमारे जीवन का उद्देश्य, हमारा एक्चुअल ऐश्वर्य जो है, वो भगवान है और भगवान के भक्त है। जब तक ये दोनों हमारे साथ रहेंगे, इनके संग में रहेंगे, तो जो कुछ हमारे पास है भौतिक, उसको हम लोग आध्यात्मिक बना सकते हैं और उसी से हमको आनंद मिलेगा। भक्तों के संग और भगवान के संग में जब हम हमारा जो भौतिक ऐश्वर्य है उसका हम यूज करेंगे भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में,
वो एक्चुअली हमको आनंद देगा। ऐसा नहीं कि उनकी उनको साइड में रख के अगर हम इस जो भी ऐश्वर्य हम हमारे पास है उसका हम भोग करेंगे तो केवल हमको आगे चल के दुख देगा। और हमको हमेशा भक्तों के साथ अच्छी तरह से आदान प्रदान करना है, सम्मान देना है, हमारे जो वरिष्ठ को दंडवत करना है, हमारे इक्वल है उनके साथ भी हमको बहुत ही अच्छा डिवोटी फ्रेंडली रिलेशनशिप, और हमारे से जो यंग है उनको हमेशा गाइड करना है अच्छी तरह से, बॉस बन के नहीं। यू शुड नेवर एक्ट लाइक बॉस। मैं तुम्हारा सीनियर हूँ तो जो मैं बोलता हूँ वही करने का, पूछने का नहीं कोई सवाल, ऐसा नहीं, बहुत अच्छी तरह से, ताकि वो यंग लोगों को भी लगे कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है तो मैं इस प्रभु के पास जाके अच्छी तरह से पूछ सकता हूँ बिना हिचकिच के, क्योंकि प्रभु जी जो है बहुत ही अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करके बताते हैं। ऐसा नहीं कि डांटते हैं या फिर कभी कभी होता है ना, अरे 2 साल से तुम यही सवाल पूछ रहे हो, क्या चल रहा है, ऐसा नहीं, बहुत अच्छी, क्योंकि एवरीबडी वी शुड अंडरस्टैंड। एंड लास्टली हम देख सकते हैं सारे जो भक्त है वो भगवान के बिना विरह में बहुत ही क्या कहते हैं, वो विरह भाव में उनके लिए बहुत कठिनदायक होता है। तो हमको भी भगवान से इतना प्रेम करना चाहिए कि हम भी भगवान के बिना एक क्षण भी अपना जीवन व्यतीत करने का ना सोचे। हरे कृष्णा। मैं यहाँ रुकता हूँ, दंडवत प्रणाम। सभी से अनुरोध है आप भी प्लीज इसमें ऐड कीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण स्वरूप माधव प्रभु। कैन you hear me? हरे कृष्णा दंडवत। यस प्रभु। आवाज आ रहा है ना? हाँ प्रभु एक्चुअली मैं यही बोल रहा था, इतना प्रैक्टिकल वे में तुमने इसको एक्सप्लेन किया है कि जैसे तुमने बोला कि ऐसे दिखने में ऐसा है कि कुछ भी नहीं है, बस भगवान वहाँ से भी प्रस्थान कर रहे हैं। तो एक जो साधारण व्यक्ति को नहीं समझेगा, लोग एक अच्छा डिवोटी है जो इसको स्टडी कर रहा है, अंडरस्टैंड द मूड, भगवान की भक्तों के बीच में क्या हो रहा है, भगवान कैसा रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, कैसे लोगों से बिहेव कर रहे हैं। तो दिस वाज अ वेरी नाइस थिंग कि कैसे भक्तों के बीच में आदान प्रदान होना चाहिए, कैसे मतलब भगवान को इवन ऑल्टर में जो है हम लोग को वी हैव टू सी हिम एज द लॉर्ड, नॉट एज स्टोन और मार्बल। तो वेरी वंडरफुल अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू सुरेश माधव प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू प्रभु। एक्चुअली प्रभु प्रभुपाद के, एक्चुअली मैं भी सोच रहा था प्रभुपाद का अगर परपट नहीं होता तो एक्चुअली इसलिए आई थिंक 4 श्लोका दिया गया था कि इसमें हम लोग क्या ज्यादा मतलब डिस्कस कर सकते हैं। तो एक्चुअली प्रभुपाद के परपट की वजह से सही में हम लोग कितना कुछ सीख सकते हैं, इसलिए ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, सूरत माधव प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी क्लास आपका बहुत अच्छा था और आपने जो भी पॉइंट्स बताए, आप अगर हम लोग देखेंगे तो आपने जैसे बताया कि ये परपट अगर हम लोग पढ़ेंगे तो मतलब हम लोग देख सकते हैं कि भगवान प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन आपने जो एक्सप्लेन किया प्रभु जी, तो उसमें से ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोग भक्तों के साथ जो व्यवहार है, अगर हम लोग देख सकते कि हमारे सीनियर है, एग्जाम्पल हमारे सीनियर है गोपी मोहन प्रभु, तो वो तो हम लोग को वो शिष्टाचार होना चाहिए हमेशा कि मैं अगर उनसे बात कर रहा हूँ तो आई शुड फॉलो एटिकेट, ना कि अभी हर रोज बात करता हूँ तो वो मेरे लेवल में नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि हम हिज ग्रेस मनोहर प्रभु जो हमारे भक्ति शास्त्री के जो हमारे शिक्षक है वो बताते हैं प्रभु जी, तो प्रभु जी ने बताया कि हमारे भक्तों के साथ हमें, क्योंकि उनके हृदय में भगवान रहते हैं, तो वी शुड टेक केयर ऑफ दैट थिंग ऑल्सो। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार प्रभु जी ने फोन, लाइक
हम लोग उनसे बात कर रहे हैं तो एज ए लीनियंटली बात करना है, नहीं, उनसे एक मीन्स एज एन प्रॉपर एटिकेट हम लोग को बात करना है। तो प्रभु जी थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल क्लास। हरे कृष्णा। और सेकंड थिंग मुझे एक पॉइंट ऐड करना था प्रभु जी कि मैं जब भी हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज के साथ था तो मैं हमेशा देखता था कि हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज सुबह उठते हैं तो पंचतत्व का, श्री राधा माधव, शिला प्रभुपाद जी का पहले दर्शन लेते हैं। तो वो भी पॉइंट मुझे याद आ गया कि हम लोग को भगवान का दर्शन ऐसा ही लेना चाहिए प्रभु जी के लिए, जैसे आपने बताया प्रभु जी। हरे कृष्णा। दे आर नॉट इन डी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू। मुझे और एक पॉइंट बस बताना था, लेकिन मैं सोचा ये कुछ ज्यादा तो ना, लेकिन सही में दिल से बोलता हूँ। जब हम लोग दामोदर देश में थे तो जब गोपीमल प्रभु अबू धाबी से आते थे तो कभी कभी हम लोग रुकते थे, मतलब अच्छा आज आएंगे तो फिर हम लोग फिर मीरा माता जी के घर या फिर इसके शाम केशवानी प्रभु के घर, मतलब उनके घर प्रोग्राम, तो हमेशा वो एक ये रहता था। और नेक्स्ट डे जब वो जाते थे तो हम लोग रुकते, हम सोचते थे कि प्रभु जी यहाँ पे ही रहते तो कितना अच्छा होता है। तो एक्चुअली वो दिशा ये एक्चुअली हस्तिनापुर का एक्सपीरियंस हो रहा है। तो ऐसे मतलब भक्तों के साथ में जब रहते, क्योंकि जब गोपीमल प्रभु आते तो अच्छा लगता था। और पूरा वो सैटरडे सॉरी थर्सडे फ्राइडे बहुत अच्छी तरह से जाता था। और लाइक प्रभु जी का मतलब संग में बहुत अच्छा लगता था। तो इसी तरह का आई थिंक फीलिंग वहाँ पे हो रहा है, तो जस्ट सोचा मैं शेयर करूँ। हरे कृष्णा। और उसी तरह जब मैं रसल खेमा से आता था, सत्यराज प्रभु रुके रहते थे, प्रसाद साथ में लेना है, लेट भी हुए थे रुके रहते थे। तो सही में हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। ऐसा ही सेम फीलिंग था प्रभु जी जब हिज ग्रेस गोपीमोहन प्रभु दिल्ली में थे ना प्रभु जी। तो कभी कभार ऐसा फोन करता था, वो बोलते थे नहीं प्रभु जी मैं बहुत बिजी हूँ, मैं रात को सोया नहीं हूँ। तो मैं मतलब ऐसा लगता था कि क्योंकि मैं जब भी कुंजेश्वरी माता जी से एक बार जब भी हम लोग गुरु महाराज आए थे तभी माता जी बोले थे कि प्रभु जी के पास थोड़ा भी टाइम नहीं। तो हम लोग राधा गोपीनाथ जी को प्रे करते थे कि प्रभु जी जल्दी से जल्दी आए और माता जी के साथ रहे। ऐसा राधा भी मेरे को हमेशा बोलती थी कि अगर गोपी प्रभु आएंगे तो कितना अच्छा हो जाएगा करके। तो यस प्रभु जी, क्या हम हमारा जो व्यवहार है प्रभु जी, मतलब हम लोग देख सकते कि अपनी जो शिक्षा गुरु है तो लाइक गोपी प्रभु, ऑल क्रेडिट गोज टू हिम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। या प्रभु, थैंक यू सो मच सूरज माधव प्रभु, गोपीमल प्रभु, सत्यराज प्रभु। इट वाज वेरी, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था प्रभु इन दामोदर देश ऑल्सो। कि और आज का जो क्लास में भी आपने मतलब प्रैक्टिकल वे में समझाया प्रभु, दैट एक तो किस तरह मतलब डिवोटी से बिछड़ना होता है तो क्या फीलिंग आती है, एंड हाउ वी हैव टू गिव रेस्पेक्ट, जो हमारे सीनियर है उनसे हम किस तरह रेस्पेक्ट करना है। तो बहुत काफी सारे बातें प्रभु आज आपने प्रैक्टिकल वे में दिखाया प्रभु। इवन प्रभु जी जैसे कि जब 607 में भी प्रभु जब हम लोग थे प्रभु, एंड जैसे महाराज लोग आते थे और ऐसा एक दो तीन महाराज या दो महाराज एक साथ रहते थे, और जब वो कभी कभी एक महाराज पहले चले जाते थे तो मतलब कितना वो एक दूसरे के प्रति ये रहता था उनका, मतलब हक करना, फिर उनसे बातें करना, फिर वो महाराज जाते थे तो बोलते थे कि आप जल्दी आ जाइए, ऐसा ऐसा। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स प्रभु वी हैव टू लर्न, मतलब बहुत कुछ हम लोग ने भी वहाँ पे मतलब 607 में रह के सीखा प्रभु, हाउ वी हैव टू रेस्पेक्ट करना है एक सीनियर डिवोटीज को सब ना। तो थैंक यू सो मच प्रभु। एंड जैसे कि आज के श्लोक में प्रभु एक ये भी है कि मतलब अभी जैसे सुभद्रा माई, जैसे कि उन्होंने अपना जो ये जो पुत्र खो लिया अश्वत्थामा को, इवन ही वाज, मैं ऐसा सुना था प्रभु कि ही वाज एट ओनली 16 उनका एज था, बोल रहे थे प्रभु अश्वत्थामा का, अपना इनका। एंड फिर उसके बाद इवन युधिष्ठिर महाराज को भी इतना तकलीफ, कुंती महारानी को इतना तकलीफ, द्रौपदी मैया को भी इतना तकलीफ। तो हम ये भी एक सीख सकते हैं प्रभु की डिवोटीज के लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती है, बट
हाउ मतलब हम किस तरह हमारे इसमें भक्ति में फोकस रहना चाहिए, दैट ऑल्सो वी कैन लर्न इन दिस श्लोका प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। यस प्रभु, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। यस यस, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा कुंजेश्वरी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु, आपका क्लास बहुत अच्छा था। और जैसे प्रभु ने अभी सरोदे गिरधारी प्रभु ने बोला, वैसे ही कुंती महारानी, द्रौपदी, सुभद्रा, गांधारी, यहाँ तक कि उत्तरा ने भी अपने पुत्र को लगभग खोया था, लेकिन भगवान की कृपा से उन्हें फिर से परीक्षित महाराज प्राप्त हुए हैं। और जैसे अभी सरोदे गिरधारी प्रभु ने बोला कि अभिमन्यु की भी एज बहुत कम थी। और ऐसे ही सबके द्रौपदी की पुत्र, 5 पुत्र द्रौपदी ने खोए थे, वो भी बहुत अभिमन्यु से भी कम एज के थे। ऐसे तो जब एक माता को अपने पुत्र खोना पड़ता है तो उसे कितना दुख होता है। इसलिए यहाँ पर उन सब माताओं का नाम प्रभुपाद जी ने लिखा है। और जैसे अभी हम लोग भागवतम पढ़ते हैं, और जैसे हमारे जीवन में भागवतम आता है जो स्वयं भगवान ही है, तो जैसे हमारे जीवन से सब भय दुख सब नष्ट हो जाता है। तब जब भगवान स्वयं स्वशरीर वहां पर थे तो उनके जीवन से वो सब दुख जो है वो सब निकल गया था, और वो लोग सब खुश थे। भगवान रहते हैं तो बहुत खुशी होती है। और अभी उन्हें भगवान से बिछड़ना पड़ रहा था, इसलिए सब बहुत फिर दुखी हो रहे थे। और आपने जैसे बोला कि भक्तों के संग में कैसे इतना आनंद आता है, तो वो भी जैसे भगवद गीता में भगवान ने कहा है, वैसे ही हम लोग वो सब अनुभव करते हैं। जैसे भगवान बोलते हैं कि जब भी भक्त साथ में होते हैं और मेरे नाम का गुणगान करते हैं तब मैं स्वयं उपस्थित होता हूँ। वैसे ही जब हम लोग भक्तों के संग में होते हैं तो सब भगवान के बारे में ही चर्चा करते हैं, इसलिए हमें बहुत आनंद आता है क्योंकि वहाँ पर भी स्वयं भगवान होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू माता, थैंक यू। जय जय जय, सही माता जी। इवन अभी सुबह सुबह ये जो हमारा संग होता है, इससे ही दिन की शुरुआत होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। यस माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, आपने इतना अच्छा सुंदर समझाया प्रभु जी। भगवान जैसे वहाँ से जा रहे थे तो भगवान ने कैसे अपना एटिकेट दिखाया है प्रभु जी, और आपने जो भक्तों के बीच में है उसके बारे में भी इतना सुंदर समझाया, और जो लास्ट में समझाया कि हमारे लिए भगवान और भक्त हैं, वही हमारे जीवन का ऐश्वर्य है, तो हमें उनसे ही जुड़े रहना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा सूत्र आपने सुबह दिया प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सूरत माता प्रभु। बहुत मतलब धन्यवाद है आपका। बहुत अच्छा क्लास था, जैसे गोपीमोहन प्रभु बताया था, बहुत प्रैक्टिकल क्लास था। एक्चुअली आजकल अगर हम लोग देखेंगे, आपने जैसे बताया, अभी हम लोग एक्चुअली वी आर वेरी अनहैप्पी। क्यों? हम लोग अगर घर पे आकर हमारा सोसाइटी में हम देखेंगे, ज्यादा करके आदमी लोग अनहैप्पी है कि इनके पास ऐश्वर्य है, बहुत से सारे धन है, गाड़ी है, बाड़ी है, लेकिन वो क्यों अनहैप्पी है? क्योंकि वो भगवान से उनका कनेक्शन नहीं है। वो भगवान से उनका अगर कनेक्शन होता था वो इतना दुखी नहीं होता। तो आजकल हम लोग हमारे समाज में जो भी देखेगा, आपने जैसे बताया, जो धन होने से आदमी सुखी होते नहीं। धन जो है, असली धन हमको कमाना चाहिए। क्या है? कृष्ण के साथ हमको कनेक्ट करके, हाँ, हमारा वो धन कमाना चाहिए, तब जाके हम हैप्पी हो सकते हैं। और आपने जैसे अभी रियलाइजेशन बताया दुबई का, बहुत अच्छा लगा सुन के। वो बात भी मैंने कल क्लास जैसे था, मैं बोला था, आज जो भी आया है, एक्चुअली गोपीमोहन प्रभु हम लोग के लिए कितना मेहनत करता था। जैसे आप लोग बताया, गोपीमोहन प्रभु अबू धाबी से आता था, सबको फोन करता था, तुम आ जाओ। आज जो भी आए, थोड़ा से जो भी सीखा हुआ है गोपीमोहन प्रभु का वजह से है। तो वो ये बहुत धन्यवाद हो, थोड़ा रियलाइजेशन जब जैसे आपने मतलब बताया, बहुत अच्छा लगा प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद।
हरी बोल, जय जय जय। दंडवत दंडवत, सही में प्रभु गोपीमर प्रभु ने मतलब पकड़ पकड़ के हमको ला के सिखाया। नहीं तो हम लोग इधर उधर फ्राइडे मतलब कितना सारा काम वहाँ पे इंद्र तृप्ति है लेकिन प्रभुपाद कृपा से हमको गोपीमर प्रभु ने संभाला। हरे कृष्ण, जय जय। हरे कृष्णा। तो हाँ हाँ माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु तो शायद ऑफिस में बिजी है, लेकिन मैं बोलती हूँ उनकी तरफ से जो भी प्रभु ने सिखाया है या कुछ भी, वो सब श्री वल्लभ प्रभु से आया है। उन्होंने सब सिखाया था कि ऐसे भक्तों को जोड़ के रखना है, भक्तों के हमेशा साथ रखना है। और गुरु महाराज और श्री वल्लभ प्रभु की कृपा से हम लोग सब लोग साथ में है। तो हमें पहले उनका आभार मानना चाहिए। हम लोग तो बस उनको सब फॉलो कर रहे हैं जैसे प्रभु और सब लोग। हरे कृष्णा। और प्रभुपाद जी को हरे कृष्णा। हरि बोल, हरि बोल। यस माता जी, यस माता जी। महामणि कृष्ण प्रभु और श्री वल्लभ प्रभु और इनका पूरा फैमिली जो है सही में वो चिंतामणि मतलब कभी भी मतलब अगर ये सब शुरू नहीं किया होता तो पता नहीं। हरे कृष्णा। दामोदर देश यात्रा की जय। हरे कृष्णा। और किसी का अगर कुछ कमेंट नहीं तो आज का जो नरसिम्हा आरती हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। नरसिंह आरती। यस 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 माता जी, विद्या माता जी प्लीज।